एक गांव में सोहन नाम का एक गरीब आदमी अपनी पत्नी के साथ रहा करता था। सोहन बहुत ही सुस्त और कामचोर था। सोहन के आलसीपना से उसकी पत्नी बहुत ही परेशान थी। एक दिन उसकी पत्नी तंग आकर कहती है, सुनो जी, अगर ऐसे ही चलता रहा तो घर का सारा सामान खत्म हो जाएगा। अब मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनना चाहती, चाहे जो कुछ करो, लेकिन मुझे तो पैसा चाहिए। जब तक तुम कोई काम करके नहीं लाओगे मैं घर में नहीं घुसने दूंगी। यह कहकर पत्नी ने सोहन को नौकरी की खोज में जाने के लिए मजबूर कर दिया। इस तरह सोहन को न चाहते हुए भी नौकरी की खोज में निकलना पड़ा। सोहन अब चलते चलते अपने गांव के गोपाल सेठ के यहाँ गया। सोचा कि शायद सेठ जी कोई छोटी मोटी नौकरी तो दे ही देंगे, लेकिन निराश होना पड़ा। सेठ के आदमियों ने घर के गेट पर से ही डांट डपट कर भगा दिया। अब सोहन के सामने कोई रास्ता नहीं था, फिर भी एक गांव से दूसरे गांव तक दिन भर भटकते रहा। घर लौट नहीं सकता था। पत्नी ने सख्त हिदायत दे रखी थी कि जब तक नौकरी न मिल जाए घर में पैर न रखना। दिन भर भूखे प्यासे चलते चलते जब सोहन थक कर चूर हो गया तो सोचा कि अब घर लौट जाना चाहिए, जो होगा देखा जाएगा। ये सोचते हुए सोहन घर की ओर निकल चला। थोड़ी दूर चलने के बाद उसे चक्कर आने लगी। वो वहीं पर गिर गया। कुछ देर बीतने के बाद वहाँ एक परी आई और सोहन को देखकर उसे होश में लाई और पूछी, तुम कौन हो और तुम्हें क्या हुआ? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तब सोहन अपने और पत्नी के बारे में सब कुछ बताता है। तब परी कहती है, ठीक है, मैं तुम्हें एक कटोरा देती हूँ। ये कटोरा हर एक खाने की चीज़ तुम्हारे सामने पेश करेगा जो तुम इससे मांगोगे। इसके बाद परी थोड़ी दूर जाने के बाद गायब हो जाती है। इस कटोरे से सोहन की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने सोचा कि अब घर जाकर मैं अपनी पत्नी को इस कटोरे का करतब दिखाऊंगा तो वो फूली न समाएगी। लेकिन सूरज डूब चुका था और रात घिर आई थी, इसलिए सोहन पास के गांव में चले गया और एक आदमी से रात भर के लिए अपने यहाँ ठहरा लेने को कहा। यह भी वादा किया कि इसके बदले में वह घर के सारे लोगों को अच्छे अच्छे पकवान और मिठाइयाँ खिलाएगा। वह आदमी तैयार हो गया और सोहन को अपने घर में ठहरा लिया। सोहन ने भी अपना कटोरा निकाला और अपना करतब दिखाने को कहा। अच्छी अच्छी चीज़ों की ढेर लग गई। अब सारे लोग खा पी चुके थे। कटोरे का यह अजीबोगरीब करतब देखकर गांव के उस आदमी और उसकी पत्नी के मन में लालच आ गया। सोहन जब सो गया तो वो दोनों चुपके से उठे और सोहन का कटोरा चुराकर उसकी जगह एक नकली कटोरा रख दिया। सोहन को इस बात का पता नहीं चला। वो सवेरे उठकर हाथ मुंह धोया और नकली कटोरा लेकर घर की ओर चल दिया। घर पहुंचकर सोहन बड़ी डींगे हाँकी और पत्नी से कहा, भगवान, अब तुझे कभी किसी बात के लिए झीकना नहीं पड़ेगा। तुम जो चीज़ खाना चाहोगी मेरा ये कटोरा तुम्हें खिलाएगा। लेकिन सोहन की पत्नी को इन बातों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने कहा, तुम तो ऐसे डींगे रोज ही मारा करते हो, कुछ करके दिखाओ तो जानूं। तब सोहन कहता है, क्यों नहीं? सोहन ने तपाक से जवाब दिया और कटोरा को अपना करतब दिखाने को कहा। लेकिन कटोरा तो नकली था, इसलिए सोहन की बात झूठ निकली। नतीजा यह हुआ कि उसकी पत्नी पहले से भी ज़्यादा नाराज हो उठी और बोली, तुम मुझे इस तरह धोखा देने की कोशिश करते हो। जब से तुम घर से गए हो घर में चूल्हा नहीं जला है। कहीं जाकर मन लगाकर काम करो तो कुछ तनख्वाह मिले और हम दोनों का ज़िंदगी खुशी से कटे। इन जादुई चीज़ों से कुछ नहीं होने वाला। बेबस सोहन खिसियाते हुए फिर से उसी जगह के लिए निकल गया जहां उसे परी मिली थी और जाकर वहीं बैठ गया जहां वो बेहोश हुआ था। सोहन को समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। जब सोचते सोचते वो हार गया और कुछ भी समझ में नहीं आया तो उसकी आंखें छलक आई और वो रोने लगा। कुछ देर के बाद पेड़ के पास से फिर परी निकल कर आई और सोहन से उसके रोने का कारण पूछा। सोहन ने सारी आप बीती कहकर सुनाई। परी को हंसी आ गई। वह बोली, घबराने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। तुम्हारा कटोरा उन्हीं लोगों ने चुराया है जिनके यहाँ रात को तुम रुके थे। इस बार मैं तुम्हें एक डंडा देती हूँ। इसकी मदद से तुम उन दोनों को डरा धमका कर अपनी चीज़ें वापस पा सकते हो। इसके बाद परी फिर थोड़ी दूर चलने के बाद पेड़ के पास गायब हो गई।
जादुई डंडा लेकर सोहन फिर उस आदमी के यहाँ पहुँचा और बोला, इस बार मैं तुम्हें कुछ और नए नए करतब दिखाऊंगा। वो आदमी भी लालच का मारा था। उसने सोचा कि इस बार कुछ और जादुई चीज़ें हाथ लगेगी, इसलिए उसने खुशी खुशी सोहन को अपने यहाँ टिका लिया। लेकिन इस बार उल्टा ही हुआ। सोहन ने जैसे ही हुक्म दिया वैसे ही उस घरवाले और उसकी पत्नी को जादुई डंडा ने पिटाई शुरू कर दी। अब तो वे दोनों चीखने चिल्लाने लगे और माफ़ी मांगने लगे। तब सोहन ने कहा, तुम दोनों ने मुझे धोखा दिया है। मैंने तो यह सोचा था कि तुमने मुझे रहने को जगह दी है, इसलिए मैं भी तुम्हारे साथ कोई भलाई कर दूं, लेकिन तुमने तो मेरे साथ उल्टा बर्ताव किया, मेरा कटोरा ही चुरा लिया। अब जब तक तुम मेरे कटोरे को वापस नहीं करोगे तब तक मैं अपने डंडे को रुकने का हुक्म नहीं दूंगा। अब दोनों ने झटपट चुराई हुई कटोरे सोहन को वापस कर दिया। यह देखकर सोहन ने अपने डंडे को रुक जाने का हुक्म दिया। अब सोहन अपनी दोनों जादुई चीज़ें लेकर खुशी मन से घर को वापस लौट पड़ा। जब उसकी पत्नी ने फिर देखा कि सोहन वापस आ गया है तो उसे बड़ा गुस्सा आया। वो चिल्लाते हुए दूर से देखकर चीखी, कामचोर, तुम फिर लौट कर आ गए। खबरदार, घर के अंदर पैर नहीं रखना, वरना तुम्हारे लिए बेलन रखा है। यह सुनकर सोहन दरवाजे पर ही रुक गया और मन ही मन अपने डंडे को हुक्म दिया कि वह उसे काबू करे। डंडे ने भी अपना कर्तव्य शुरू कर दिया और डंडे ने पिटाई शुरू कर दी। यह जादुई कर्तव्य देखकर बीबी ने अपने सारे हथियार डाल दिए और कभी वैसा बर्ताव न करने का वादा किया। अब सोहन ने अपने कटोरे को हुक्म देना शुरू किया। बस फिर क्या था, कटोरे ने 9-10 प्रकार के भोजन बनाकर तैयार कर दिया। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी नीचे ज़रूर कमेंट करें। मिलते हैं जल्दी नए वीडियो में। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और पेज को ज़रूर फॉलो करें और शेयर भी ज़रूर करें। धन्यवाद।